तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में क्लेन बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिर इतनी सीरियस इंजरी के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूँ। वो अपने सिर को पकड़ता है और कहता है चोट तो आधा ही भरा है, आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। वो अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है मैं इमेजिनेशन नहीं कर रहा, मैं सचमुच जिंदा हूँ। और वो कहता है मैं लगता है ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस के चलते मैं हील हो रहा हूँ। और फिर वो बोलता है लेकिन एक सेकंड, आखिर मैं मर कैसे गया। फिर उसका ध्यान टेबल पर रखे बंदूक पर जाता है। फिर वो उससे बंदूक को उठाकर गोलियां देखकर कहता है कि इसमें से तो एक गोली कम है। तो हमारा एमसी कहता है कि शायद तो यही वो चीज़ है जिसने मुझे मार डाला। फिर हमारा एमसी नीचे देखता है तो उसे खून के धब्बे और एक गोली दिखती है। और हमारा एमसी सोचता है कि इसमें तो यह क्लियर नहीं हो रहा कि मेरी मौत सुसाइड थी या मर्डर। फिर हमारा एमसी उस गोली को उठाता है और कहता है अगर ये सुसाइड थी तो परिवार इतना गरीब है कि बड़े भाई बेंसन को इस डेस्क पर गैस लैंप खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो फिर हमारा एमसी सोचता है कि फिर मुझे बंदूक के लिए पैसे कहाँ से मिले। फिर हमारा एमसी बोलता है अगर ये मर्डर हुआ तो आखिर उस मर्डरर का मकसद क्या था, आखिर एक गरीब आदमी ऐसा क्या कर दे कि उसे मारना पड़े। फिर हमारा एमसी पानी से मुंह धोता है और कहता है कि इस शरीर के रियल ओनर की मेमोरी बस टुकड़ों में है, उन्हें एक साथ जोड़ना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम मैंने अपने आप को साफ कर लिया। फिर वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में ज़मीन पर पड़ा खून भी साफ कर दूंगा। और हमारा एमसी उस बंदूक को देख रहा होता है और तभी उसे कोई बुलाता है। तो हमारा एमसी घबरा जाता है और वो एक लड़की होती है जो हमारे एमसी से कहती है आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा एमसी हड़बड़ाते हुए कहता है मेलिसा तुम उठ गई। और एमसी उससे कहता है मैं तो पिताजी घड़ी बंद करना चाहता था, सुइयां अब और नहीं मिलती। और वो लड़की हमारे एमसी को अजीब तरह से देखने लगती है और कहती है वो घड़ी मुझे दे दो। हमारा एमसी कहता है क्या। फिर हमारा एमसी उससे वो घड़ी दे देता है और वो लड़की उस घड़ी को ले जाती है ठीक करने के लिए। फिर हमारा एमसी उस लड़की के बारे में बताता है कि इस लड़की का नाम मेलिसा मोरेटी है जो कि 16 साल की है और ये मोरेटी परिवार की सबसे छोटी बेटी है। यह टिंगेन टेक्निकल स्कूल में पढ़ती है, उसका सपना स्टीम मैकेनिक बनना है। और हमारा एमसी कहता है ये छोटी बहन बिल्कुल वैसी है जैसे क्लेन को याद है। और फिर उस लड़की ने उस घड़ी को बनाकर क्लेन को दे दिया। तो हमारा एमसी कहता है यह सच में ठीक हो गया। और हमारा एमसी उस लड़की से कहता है मेलिसा तुम बहुत अमेजिंग हो। लेकिन उसकी बहन उसे चिंता भरी नज़रों से देख रही थी। तो हमारा एमसी सोचता है क्या यह अपने भाई को मानसिक रूप से विकलांग समझती है। तो हमारे एमसी की बहन कहती है आज ताज़ी ब्रेड खरीदना मत भूलना, मीट और मटर भी। और वो आगे कहती है आपका इंटरव्यू होने वाला है इसलिए मैं आपके लिए मेमने और मटर का स्टू बनाऊंगी। और वो ऐसे ही ज्ञान दे रही थी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि वह अपने बेवकूफ़ भाई के लिए प्यार भरी चिंता दिखा रही है। फिर हमारा एमसी कहता है जैसा कि मैंने कहा अगर मैं आज जाकर कुछ मुख्य चीज़ें खरीदूं। फिर वो कहता है क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक और रिचुअल करके वापस लौट पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म।